तो चुनाव की तैयारियों की हम बात कर रहे हैं, चुनाव आयोग का हम जिक्र कर रहे हैं, किस तरह से चीजें आगे बढ़ रही हैं। अजमेर का रुख करेंगे, सहयोगी अभिजीत दवे यहां पर मौजूद है और इनके साथ वैभव गलारिया मौजूद हैं, जिला निर्वाचन अधिकारी। अभिजीत, जानना चाहेंगे किस तरह की तैयारी अजमेर में? अखिलेश, बिल्कुल चुनाव प्रचार का शोर 5 बजे थम चुका है। 1 दिसंबर को सुबह 8 बजे से मतदान होगा और ये जो 2 रातें हैं जितनी महत्वपूर्ण प्रत्याशियों के लिए और राजनीतिक दलों के भविष्य के लिए है, उतनी ही चुनौतीपूर्ण जाहिर सी बात है निर्वाचन विभाग के लिए भी है। इन्हीं 2 रातों के दरमियान तमाम तरह के हथकंडे अपनाए जाते हैं, दाव पेच खेले जाते हैं राजनीतिक दलों की ओर से। हमारे साथ जिला निर्वाचन अधिकारी अजमेर के वैभव गलारिया हैं, जिन्होंने पूरी इलेक्शन एक्सरसाइज को कंडक्ट किया है। बातचीत करने के लिए जानने की कोशिश करते हैं किस तरह की व्यवस्थाएं मुकम्मल की गई हैं अजमेर जिले में। कलेक्टर साहब, आपसे जानना चाहेंगे डिस्ट्रिक्ट में कितने पोलिंग स्टेशन हैं, सेंसिटाइजेशन किस तरह से किया गया है, क्या तैयारियां की गई? अजमेर जिले में 8 विधानसभा क्षेत्र हैं, उनमें 1812 हमारे पोलिंग स्टेशन हैं और कानून व्यवस्था की दृष्टि से हम लोगों ने सभी सेक्टर मजिस्ट्रेट्स को, एरिया मजिस्ट्रेट्स को पुलिस फोर्स दिया है। उसके साथ में एक्स्ट्रा क्यूआरटीज भी हमने लगाई हैं और सब कुछ मिलाकर के लगभग 280 मोबाइल पुलिस टीम्स अलॉन्ग विद एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स हमारी लगातार फील्ड में भ्रमण करेगी। इस तरह से तस्वीर बन रही है अजमेर जिले की। बानगी पेश कर रहे हैं सहयोगी अभिजीत दवे, उनके साथ जिला निर्वाचन अधिकारी वैभव गलारिया भी मौजूद हैं, उनकी हम बात कर रहे थे। और किस तरह से अलग अलग सेंसिटिव बूथ्स की बात हो या तमाम मत प्रतिशत बढ़ाने की कवायद की बात हो, उसका भी जिक्र वो यहां पर करते नजर आ रहे थे। तो पूरे प्रदेश की हम बात कर रहे हैं, साथ ही साथ जिले की बात कर रहे हैं, अजमेर जिले की हम बात कर रहे हैं और अलग अलग जिले में किस तरह से हालात बन रहे हैं उसकी हम बात कर रहे हैं। जोधपुर का हम रुख करेंगे, वहां पर किस तरह की चीजें बनेगी, सहयोगी राजीव गौड़ से बात करने की हम कोशिश करेंगे और किस तरह से तैयारियां हैं, क्योंकि अब इंतजाम बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। किस तरह के इंतजाम है, चलेंगे राजीव गौड़ के पास। जी राजीव। देखिए अखिलेश, जिस तरीके से चुनाव एक चुनौती के रूप में जिला प्रशासन के लिए, जिस तरीके से जोधपुर चूंकि राजस्थान का दूसरा बड़ा जिला, तो और यहाँ पे जिस तरह से दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर सबकी नजर भी रहती है, मतदान निष्पक्ष हो उसको लेकर के तैयारियां पूरी कर ली गई है। 21 लाख से अधिक जो मतदाता है अपने मतदान का प्रयोग करेंगे। अभी थोड़ी देर पहले जिला कलेक्टर गौरव गोयल ने इस संबंध में मीडिया से भी रूबरू हुए हैं, उन्होंने जो जानकारी दी है उसके अनुसार जो भी संवेदनशील और अति संवेदनशील केंद्र है वहां पर विशेष जो जाब्ता है वो तैनात किया गया है और कहीं ना कहीं ये कोशिश की जा रही है, कुछ ऐसे सेंटर है जो संवेदनशील है, वहां का मतदान की प्रक्रिया है वो जो लाइव सीधा निर्वाचन आयोग देख सके, जयपुर के जो निर्वाचन विभाग के अधिकारी है वो भी उसको देख सके। तो कहीं ना कहीं चाक चौबंदी व्यवस्था की गई है। जो संवेदनशील और अति संवेदनशील केंद्र है वहां पर भी पूरी व्यवस्था की गई जिससे कि बिल्कुल फेयर इलेक्शन हो और जो मतदान करने के लिए है उसको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो। अखिलेश, सुविधाओं का आप जिक्र कर रहे हैं और खासतौर से हम चुनावों के दौरान राजीव देखते हैं कि छोटी छोटी दिक्कतें बहुत आती हैं, पर्ची मिल जाती है लेकिन वोटर लिस्ट में नाम नहीं होता है, इस तरह की दिक्कतें पेश ना हो, इसको लेकर किस तरह की तैयारियां वहां पर चुनाव आयोग ने की है? देखिए, जिस तरीके से चुनाव आयोग के निर्देश आने के साथ ही जो राजस्थान के मुख्य चुनाव अधिकारी अशोक जैन भी यहाँ पर आए थे, उन्होंने भी यहाँ के अधिकारियों के साथ कोऑर्डिनेट किया है। एडीजी नवदीप सिंह भी आए थे। तो यहाँ जो संभागीय आयुक्त हेमंत गेरा ने भी निर्देश दिए कि सभी जो संभाग के 6 जिले हैं उन सब में निष्पक्ष मतदान हो। जोधपुर जिले की अगर बातचीत करें तो जो संवेदनशील केंद्र है वहां पर विशेष जाब्ता तैनात रहेगा। पुलिस, चूंकि यहाँ पर पुलिस कमिश्नर प्रणाली है तो यहाँ के पुलिस प्रशासन के अधिकारियों ने आपस में बैठकर के तय किया है, जो कंपनियां आई हैं, चाहे बीएसएफ की हो, एसएसटी की कंपनी हो, पुलिस की जो एजेंसी है, सभी ने मिलकर के कुछ इस तरह की व्यवस्था की है कि सुबह 8 बजे से लेकर जब मतदान शुरू हो तो किसी प्रकार की समस्या सामने नहीं आए और जहां पे भी संवेदनशील केंद्र है वहां पर किसी भी तरीके की गतिविधि नहीं हो। तो इस तैयारी शुरू हो गई। माना ही जा रहा है कि किसी प्रकार की समस्या नहीं है, हर बार की तरह निष्पक्ष चुनाव जो है यहाँ पे संपन्न हो सके। बिल्कुल निष्पक्ष चुनाव की आप बात करें और उम्मीद यही है कि निष्पक्ष चुनाव होगा और कहीं ना कहीं तमाम तैयारियां जो हैं वो मुकम्मल हो जाएं। चल रहे हैं सहयोगी बीकानेर में लक्ष्मण राघव जुड़े हुए हैं। लक्ष्मण, जिस तरह से अगर तैयारियों की बात करें इलेक्शन कमीशन की, किस तरह की तैयारियां हैं, मुस्तैदी कितनी नजर आ रही है?
लक्ष्मण, आपको मेरी आवाज मिल रही? लगता है लक्ष्मण से हमारा संपर्क यहां पर नहीं सध पा रहा, लेकिन जिस तरह से हम कवायद की बात कर रहे हैं, अलग अलग जिले की बात करें, 33 जिलों में हालात कुछ वैसे ही हैं, तैयारियां लगातार जारी हैं। 1 दिसंबर को जब मतदान होगा तो उसके पहले मुकम्मल तैयारी की जा रही है। सुरक्षा की बात हो या सुविधाओं की बात हो, दोनों चीजों का यहां पर ख्याल रखा जा रहा है। अलग अलग जिले, अलग अलग संभाग की जो हालात हैं उनकी हम बात कर रहे हैं और सहयोगी लक्ष्मण राघव से एक बार फिर संपर्क साधने की हम कोशिश करेंगे। लक्ष्मण, जिस तरह से हम बात करें बीकानेर जिले या संभाग की बात करें, किस तरह की तैयारी यहां पर की गई? देखिए, जिले की यदि मैं बात करूं तो तकरीबन 13.5 लाख यहाँ मतदाता हैं। 1436 मतदान केंद्र यहाँ पर बनाए गए हैं। तमाम तैयारियां यहाँ पर जो है एक तरह से कहिएगा पूरी हो चुकी हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक के समेत तमाम जो लोग जो चुनाव प्रक्रिया से जुड़े हैं वो है पूरी तरह से एक तरह से मॉनिटरिंग रखे हुए हैं। और जो बूथ पार्टीज हैं, जो ऐसे इलाके हैं जो बिल्कुल पाक सीमा से सटे हुए हैं, चाहे वो खाजूवाला की बात करें हम या गंगानगर के कोई इलाके हों, वहां पर पोलिंग पार्टियां रवाना की जा रही हैं। तो ये तो बात हुई अखिलेश, यदि मैं देखूं कि किस तरह की तैयारियां हैं। जहां तक बात करें हम संभाग की सियासत पर अखिलेश, तो यहां जैसा कि जब आप सवाल कर रहे थे उस वक्त मैंने बताया था कि 23 सीटों में से 10 सीटें ऐसी हैं जहां पर त्रिकोणीय या चतुष्कोणीय मुकाबला है। तो इन सीटों की यदि हम 1 by 1 एनालिटिकल तरीके से हम इनको समझने की कोशिश करें तो सबसे पहले मैं बीकानेर से शुरू करूं। नोखा विधानसभा की हमने बात की थी अखिलेश, तब हमने कहा था कि नोखा में जो मुकाबला है बहुत एक तरह से कहिए त्रिकोणीय नजर आ रहा है। यहाँ पर कांग्रेस से रामेश्वर डूडी हैं, इसके अलावा निर्दलीय प्रत्याशी जो चुनाव लड़ रहे हैं भाजपा से बागी होकर बिहारी लाल विश्नोई चुनाव लड़ रहे हैं। साथ ही यहाँ पर जो केएल झमर जो संसदीय सचिव थे वे यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं। तो यहाँ भाजपा के प्रत्याशी सईराम विश्नोई भी चुनाव लड़ रहे हैं। तो कह सकते हैं चतुष्कोणीय यहाँ पर मुकाबला है। इसके बाद बात करूं लून कंसर की, उस पर भी हमने चर्चा की थी। श्री गंगानगर की यदि हम बात करें अखिलेश, तो यह 3 सीटें बिल्कुल, तो पूरे बीकानेर संभाग का जो आप जिक्र कर रहे हैं लक्ष्मण, कहीं ना कहीं कांटे के टक्कर की संकेत आप दे रहे हैं और तमाम जगह से इसी तरह के रोचक मुकाबलों की उम्मीद है और हम उम्मीद ये कर रहे हैं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन यहां पर होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, साथ ही साथ भंवर एस चारण का और राजीव गौड़ का भी शुक्रिया अदा यहां पर करेंगे। चलिए रुकेंगे एक ब्रेक के लिए।